सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो दो में से एक छीन लेंगे कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। नरेंद्र मोदी के तर्कश से निकले ये वो तीर थे जो विपक्ष को बेधने के लिए बेकरार थे, मगर कांग्रेस के योद्धा भी ढाल के साथ तैयार थे। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी की जुबान से जो बात निकली उसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाथों हाथ लिया। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का। लेकिन विपक्ष की जुबान भी पीएम पर तीखी है और बहुत तीखी है। इस तरह की वाहियात बात करके देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी छोड़िए जो अजीम ओहदे पर फायज हैं उसकी तौहीन कर दी और वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुद्दे की प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। पहले चरण के चुनाव के बाद बयान तीखे हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये घमासान और गहराता जाएगा। आज तक ब्यूरो। अब जब सियासत का रण इतना भीषण हो चला है, ऐसे माहौल में मैंने केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। सुनिए उनकी ओर से क्या कहा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेगूसराय से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, फिर हिंदू मुसलमान करने की बीजेपी को क्या जरूरत है? अब बीजेपी के प्रधानमंत्री जी का भी बयान सामने, उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना की भेजने का कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस तरह से जुगाड़ लेकर आई है। तो बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं? देखिए, बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान नहीं करते, या प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान नहीं की। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है उसी को हम कह रहे हैं। क्यों ना कहें? पिछले प्राइम मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीबों का है। तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, वो वोट के लिए तुष्टीकरण 1947 से कर रहे हैं और ये भी उनके मैनिफेस्टो में केवल मुसलमानों के वोट लेने के लिए। तो मुझे इसका जवाब तो जनता को बतानी है कि ये सब कुछ खो चुके हैं, आज भी ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, हमें करने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल विकास के साथ, विरासत के साथ हम चलते हैं। यही मेरा नारा है, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ कर भी रहे